औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना ख़ातिमिन नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल वसिय्यिना इमामिल मुत्तक़ीना मौलाना अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहि ग़ालिबि अला कुल्लि ग़ालिब व अला मिशकातिन नबुव्वति व शम्सुर रिसालति सिद्दीक़तुल कुबरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अला सय्यिद शबाब अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन व लानतुल्लाहि आदाइहिम व ज़ालिमिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन सलवात फ़क़द क़ाला अल्लाहु फ़िल किताबिल मुबीन इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा सलवात। पहले तो मैं थोड़ी सी माज़रत चाहूँगी क्योंकि एक हफ़्ते से मैं 2-2.5 घंटे से ऊपर नहीं सो पा रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी में कमी महसूस हो, उसको बर्दाश्त कीजिए। आज का टॉपिक भी शायद कुछ लोगों को खुश लगे, मगर काम का बहुत है क्योंकि यही काम आने वाला है इंशाअल्लाह। आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो किसी मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स आते रहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ये एक ऐसे रिसर्च जगह जगह हो रही है दुनिया में, और ज़्यादातर ये डॉक्टर्स ने की है क्योंकि उसका रिलेशन ही ज़्यादातर ऑपरेशन से है। जो पेशेंट्स होते हैं इनके ऑपरेशंस हुए तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि ऑपरेशन के दौरान वो कुछ मिनटों के लिए जैसे डेड हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर्स बाकायदा उनको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर देते हैं, मगर वो कुछ मिनट्स के बाद दोबारा वापस आते हैं। तो उस जो चंद मिनट्स में उनके साथ क्या क्या होता है, ये सारी रिसर्च हुई है डिफरेंट डॉक्टर्स ने, अलग अलग मुल्कों ने। कोई कार्डियक का है, तो कोई पीडियाट्रिक है, तो कोई फिजिशियन है, तो उनके अलग अलग सबके एक्सपीरियंसेस उन्होंने, कई डॉक्टर्स ने किताबें लिखी है। इनमें से हैं पिम वेल लोमल, जिन्होंने एक बुक लिखी है कॉन्शियस बियॉन्ड लाइफ। तो उसमें ही इज़ ए कार्डियक स्पेशलिस्ट। उन्होंने क्या करा, जो उनके हार्ट पेशेंट्स थे, उनके ऑपरेशंस हुए, उस ऑपरेशंस के दौरान जो रिकवरी पीरियड हुआ, उसके बाद उन पेशेंट्स ने उनको बताना शुरू करा कि ऑपरेशन में उनके साथ क्या हो रहा था, ओटी में उनके साथ होता क्या था, डॉक्टर क्या कर रहे थे, उनके असिस्टेंट क्या कर रहे थे। बाकायदा एक एक वर्ड वो उन्होंने क्या आपस में डिस्कशन होता रहा था क्या, तो वो हैरान हुए डॉक्टर कि इनको कैसे पता है ये सारी चीज़। उसने पूरी एक बुक लिख दी इस पर। तो उसको ये यकीन हुआ कि इसका मतलब ये बात हकीकत है कि मौत के बाद ज़िंदगी है। सलवात। इसी तरह एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेमंड मूडी। वो ब्लाइंड लोगों के डॉक्टर्स हैं, तो ब्लाइंड पेशेंट्स के पास आते थे हमेशा। तो एक ब्लाइंड लेडी आई, उसका ऑपरेशन होने किया, तो उस लेडी ने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताया तो वह हैरान हुए कि ये तो अंधी है, जन्म से अंधी थी वो, उसका ऑपरेशन उन्होंने किया, तो ये देख भी नहीं सकती थी, फिर इसने कैसे देखा सब चीज़ों को। तो वो यकीन नहीं रखता था कि कोई मतलब इस तरह की कोई लाइफ है या रूह भी कोई चीज़ है, उसको ये भी यकीन नहीं था। मगर जब इसने ये सारी चीज़ें सुनी तो उसको उसका यकीन चेंज होना शुरू हुआ, और बाकायदा उसने 20 साल तक रिसर्च करी, और 2 और डॉक्टर्स ने रिसर्च करी। उन्होंने एक माइंड साइट के नाम से फिर बुक उसको पब्लिश किया, सारे रिसर्च को। इसी तरह से डॉक्टर मैनविल हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिक हैं। तो बच्चे तो कम से कम बायस नहीं हो सकते, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको बचपन में उनको अपना मज़हब भी ढंग से नहीं पता होता। तो उसने बच्चों का ये एक्सपीरियंस जब सुनना शुरू करा तो हैरान हुआ कि भाई ये तो कम से कम कहानी नहीं बना सकते। कि बहुत से लोग कहते हैं कि मशहूर होने के लिए कहानियाँ सुनाती गई हैं या अपने मज़हब को प्रमोट करने के लिए कहानियाँ बनाई गई हैं। तो उसने सोचा कि बच्चे नहीं झूठ बोल सकते। उसने पूरी बच्चों पे एक पूरी रिसर्च करके उसको बुक की शक्ल में पब्लिश किया। उसने एक बच्चे का एक्सपीरियंस ऐसा था कि उसके पेरेंट्स ने उसको कभी बताया नहीं था कि उसकी कोई एक बहन भी कभी पैदा हुई थी और पैदा होते ही वो मर गई थी। मगर जब वो ऑपरेशन के बाद वो होश में आया, रिकवरी पीरियड में, उसने बताना शुरू करा कि उसने क्या क्या देखा, क्या क्या। तो उसने ये भी बताया कि मेरी बहन से भी मैं मिला हूँ। तो हैरान हुए कि हमने तो इसे कभी बताया ही नहीं था।
तो ये इसको कैसे पता चल रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो जगह जगह दुनिया में हुए हैं। और ईरान के एक मशहूर स्कॉलर हैं आयतुल्लाह कराती, उनका भी एक ऐसा अपना एक्सपीरियंस है। तो एक टाइम में जो उनका यंग होती है एज, तो काफ़ी शरारती थे, तो उनके साथ भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उनका ऑपरेशन हुआ या उन्होंने ख्वाब में कुछ ऐसी चीज़ देखी कि फ़रिश्ते उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो उनको एहसास होना शुरू हुआ कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा बदअमालियाँ करी हैं और अब मेरी खैर नहीं है, कि मतलब मैं रियाकारी बहुत ज़्यादा हो गई, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उनको ये एहसास होना शुरू हुआ कि मेरे अमाल ठीक नहीं है। वो पूरा डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बयान कर रही हूँ उनकी, मगर उनका एक शॉर्ट में एक्सपीरियंस है ये। तो उन्होंने फ़ौरन ही सोचना शुरू कर दिया कि काश मुझे इस वक्त कोई बचा दे, कोई मेरी शिफात करने वाला होता। तो वो जो अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में थी, उस मोहब्बत ने उनको उस वक्त रोक लिया। और उसके बाद से वो ऐसा चेंज हुए कि आज आयतुल्लाह कराती के नाम से मशहूर हैं। सलवात भेज दीजिए। ये मैं आज जो आपको सब बयान कर रही हूँ, एक बुक पब्लिश हुई है चंद साल पहले इमाम रज़ा के रोज़े से, जो कि शहीदों का एक पूरा एक डिपार्टमेंट है वहाँ पर। वहाँ से आई थिंक कुछ ना कुछ मैगजीन्स और पब्लिश होते रहते हैं। तो वहाँ से ये बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है 3 मिनट्स ऑफ जजमेंट डे। 3 मिनट्स का दिन है क़यामत का या जजमेंट का, हिसाब व किताब का। ये एक ज़िंदा शहीद का एक्सपीरियंस है बेसिकली। तो उसका एक पूरा इंटरव्यू लिया गया है और वो इंटरव्यू को एक बुक की शक्ल में दिया गया है कि उसके साथ क्या हुआ। उस जिसका ये एक्सपीरियंस है उसने एक्चुअल में उसके साथ ये चीज़ें, अच्छा इन लोगों को जितनी भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये इत्तेफाक की बात है कि इनको माइन्यूट से माइन्यूट, बारीक से बारीक बात याद रहती है। और ये याद रखिए कि ज़्यादातर उनके साथ होता है कि अल्लाह जिनको हिदायत देना चाहता है, यानी कि वो हिदायत के लायक हैं, वो भटक रहे हैं, मगर अल्लाह हमको दोबारा लाना चाहता है कि आ सकते हैं। ज़्यादातर वाक़यात उनके साथ। इस आदमी का नाम उन्होंने पब्लिश नहीं करा है, मगर जो भी उसकी पहचान है उससे काफ़ी लोग वहाँ समझ चुके हैं कि ये कौन है। इस्फ़हान से था ये शख्स और बचपन में बहुत ही नमाजी, परहेज़गार बच्चा, मासूम जैसे इबादत करता है, बहुत ही खुश अखलाक और बहुत ही अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बच्चा था ये। तो क्योंकि ये मजालिसों में जाते रहते थे, मस्जिद में दर्स होते रहते हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो वो उसके दिल में ख्वाहिश रहती थी कि मैं भी उन शहीदों की तरह एक दिन शहीद होऊंगा, मुझे शहादत का दर्जा मिले। बचपन से ही वो शहादत की तमन्ना करता था और इतनी ज़्यादा दुआएं करता था, इतनी ज़्यादा दुआएं करता था कि एक दिन मौत के फरिश्ते को भी मजबूर होकर आना पड़ा उसके ख्वाब में। जब वो छोटा ही था तो एक फ़रिश्ता आता है उसके ख्वाब में और उससे पूछता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? वो पहले तो सोच में पड़ गया कि ये कौन है, मगर फिर थोड़ा सा उसको एहसास होना शुरू हुआ कि ये कौन है। तो जब उसको एहसास होना कि ये कौन है, तो वो ये सोचने लगा कि अगर मौत के फरिश्ते इतने खुश अखलाक, इतने दोस्ताना अंदाज में बात करते और बड़ा खूबसूरत शक्ल में आया, तो उससे लोग डरते क्यों हैं भला। खैर बहरहाल उसने बोला कि मुझे अपने साथ ले चलो। उसने जवाब दिया कि तुम्हारा वक्त नहीं आया, अभी तुम्हें नहीं ले जा सकता मैं। ठीक है, वो ख्वाब उसका गुजर गया। वो सुबह उठा, बहुत परेशान रहा, तो उसने सोचना शुरू करा कि भाई ये क्यों मुझे नहीं लेके गया। तो इसका मतलब समझ में आया कि कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा कि जो वो लेके जाएगा। वक्त गुजरता चला गया, उसकी तमन्ना यूं ही रही, ज़ियारतों पे भी जाता था, तमाम अमाल अपने अंजाम देता था। फिर वक्त आने लगा जब ईरान रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, तो उसने अपनी आर्मी में अपना एडमिशन ले लिया। फिर कुछ सालों के बाद ईरान इराक जंग भी शुरू हो गई, तो वो सारा एक्सपीरियंस उसका रहा। और जब ये सीरिया में स्टार्ट हुआ, अभी जो आईएसआईएस वालों ने सारा अटैक करना शुरू करा, तो उसमें भी वो महाज पे गया औरों के साथ, मगर वो हर दफ़ा ज़िंदा वापस आ जाता था। उसको शहादत नहीं मिल रही थी किसी तरह से। तो जब करीब 2014 में वो एक फ्रंटियर से वापस आया, तो वो ज़िंदा वापस आ गया। बहुत से उसके दोस्त शहीद हो गए। तो वो सोचता रहा मैं ज़िंदा वापस क्यों आ जाता हूँ हर दफ़ा। पर उसकी आँख में एक इन्फेक्शन हो गया था, वहाँ पर एक जलन सी होनी स्टार्ट हो गई थी उसको वहाँ। तो वो ट्रीटमेंट के लिए जाने लगा। डॉक्टर से देखा, काफ़ी टाइम चलता रहा, मगर उसको शिफा नहीं मिल रही थी किसी तरह से।
एक दिन उसका ये हाल हो गया कि वो आँख इस तरफ फूल गई और बाकायदा बाहर आ गई, बल्ज आउट हो गई वो। अब बोला कि अब तो कुछ चारा ही नहीं हो, दौड़ा फिर कि भाई डॉक्टर साहब आप ये करिएगा इसका। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा फ़ौरन। तो उसकी आँख के पीछे एक ट्यूमर हो गया था, और ट्यूमर एक तरफ तो आँख से अटैच था, दूसरी तरफ वो ब्रेन से अटैच था। तो डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि भाई कुछ भी हो सकता है, आपकी बीनाई भी जा सकती है और आपका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की है। मगर उसकी हालत ऐसी थी कि भाई नहीं भी कराऊंगा तब भी ज़िंदा, ऐसे ज़िंदा रहने से कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो उसने खैर ऑपरेशन कराया। तो अप्रैल 2015 में उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के दौरान क्योंकि तकलीफ़ उसको बहुत ज़्यादा थी की वजह से, तो ऑपरेशन जब उसका हो गया, वो बेहोश कर दिया गया, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, अचानक से वो उठता है और महसूस करता है कि मेरी सारी तकलीफ़ गायब हो गई है, मेरी आँख दुरुस्त हो गई है, इसका मतलब मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। वो खुश हुआ बहुत ज़्यादा। फिर इतने में एक शख्स आता है और उससे कहता है चले। कहता है मतलब कहाँ? तो उसने फिर अपने इर्द गिर्द ध्यान दिया तो देखा कि डॉक्टर्स ने अपना मास्क हटा दिया है, और जो मेन डॉक्टर है उसका, वो औरों से कह रहा है इज़ गॉन, वो मर चुका है, मतलब क्लिनिकली डेड उसको डिक्लेयर कर दिया। वो सुन रहा है तमाम बातें, और उसका आलम ये था कि वो सुन रहा था, देख रहा था, डॉक्टर की पीठ थी उसकी तरफ, मगर पीछे से भी डॉक्टर का चेहरा देख सकता था, और हर शख्स के माइंड को पढ़ सकता था कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाहर ही उसका भाई बैठा हुआ था, तस्बीह बराबर जारी थी उसकी तस्बीह की आवाज़ तक वो सुन सकता था दूर से कि क्या पढ़ रहा है। और उसका भाई बैठा हुआ दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे दे, मेरे भाई की बीवी भी है, 2 बच्चे भी, और तीसरा आने वाला है, यानी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसके ही वार्ड में एक और पेशेंट था जो और मुजाहिद था ख़ुद भी, वो भी बेड पे लेटा लेटा दुआ कर रहा था अल्लाह से कि अल्लाह इसको ज़िंदगी दे दे, इसके बीवी बच्चे, मेरा कोई नहीं, मुझे उठा ले इसके बच्चे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। बहरहाल वो सारी चीज़ें देख कर हैरान हो गया। ये सोच में ही देख ही रहा था कि मुआयना कर रहा था हर चीज़ का, कि 2 और लोग तशरीफ़ ले आए उसके पास और बोले, वो भी आते ही चले। अब उसको समझ में आया कि अब तो आप रुक नहीं सकते, अब आपको जाना पड़ेगा। तो इससे उसने वैसे ही इरादा करा कि अब तो चलना ही पड़ेगा। फ़ौरन ही वो 1 सेकंड में वहाँ से एक सहरा में अपने आप को पाता है। वो भी है, उसके साथ तीनों फरिश्ते भी हैं। उस सहरा में वो थोड़ी देर चलना शुरू करते हैं, बहुत गर्मी है, तपिश है उस सहरा में, मगर थोड़ी देर जब वो चलते हैं तो उसे एक ठंडक सी महसूस होना शुरू होती है, और वो देखता है कि सामने एक डेस्क रखी हुई है, डेस्क के पीछे एक चेयर है, उस चेयर पे एक शख्स बैठा हुआ है, बड़ा खूबसूरत शख्स। वो उसके नज़दीक पहुँचते हैं, इसको सलाम करता है, वो सलाम का जवाब देता है, उसकी शक्ल देखता है, और उठते ही फ़ौरन पीछे जाता है और अपने एक मोटी सी बुक को उठा के ले आता है और उठाकर उसके सामने रख देता है, बस। और वो कुछ बोलता नहीं है उसको, और बुक रख कर उसके सामने बस इतना ही बोलता है कि अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। उसका दिमाग चलना शुरू हुआ कि ये जुमला मैंने कहीं सुना है। बस वो थोड़ा सा उसने सोचा था कि उसको ये आयत याद आ गई जिसकी अभी मैंने तिलावत करी। ये आयत है सूरह इसरा की आयत नंबर 14, इक़रा किताब का कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कि अपनी किताब को पढ़ लो, आज तुम्हारे हिसाब के लिए यही किताब काफ़ी है। अब उसको समझ में आ गया, मेरा हिसाब किताब शुरू हो गया, मामला यहाँ तक पहुँच चुका है उसका। बहरहाल किताब खोलता है, किताब के फर्स्ट लेफ्ट पेज पर लिखा हुआ है उसकी 13 years 6 months and 4 days, 13 साल 6 महीने और 4 दिन, ये उसके बलूग की यानी बालिग होने की एज है। तो उसने सोचा कि ये एज शरई एतबार से तकरीबन 1 साल कम है लूनर कैलेंडर के हिसाब से। तो ये सोच ही रहा था कि उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि तुम जो सोचते हो बलूग के वो निशानियाँ नहीं होती, शरीयत की एज होना और होता है, मगर हर एक के बालिग होने का एक्चुअल टाइम अलग होता है, हर एक की अक्ल पर डिपेंड करता है कि कब उसकी अक्ल मैच्योर होना शुरू हो जाती है। किसी की पहले भी होती है और कुछ लोग ऐसे भी जिनकी बहुत बाद में भी होती है, कुछ नसीब होते हैं जिनकी बाद में होती है।
कम से कम उनकी मासूमियत काफ़ी टाइम तक बरकरार रहती है। एक सलवात भेज दीजिए। तो राइट पेज पर जो उसने देखना शुरू करा तो राइट पेज पर सारे उसके अमाल लिखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहला पेज बड़ा खूबसूरत है उसका। बहुत ही नेक नेक अमाल लिखे हुए हैं कि अपने माँ बाप के साथ बहुत ही खुश अखलाक़ी से पेश आया। तमाम ज़ियारात उसने बहुत ही खुश अखलाक़ी के साथ तमाम उमूर के साथ उसने अदा किए हैं। मजालिस से बहुत दिल से उसने अदा की हैं, नेक नीयती से अदा की हैं। तमाम उसकी नेकियाँ उसमें लिखी हुई हैं। तो मतलब पूरी जो उसका उस तक का जो उसने अमाल किया था उस एज तक का वो तमाम का तमाम एकदम बहुत करेक्ट था उसका। वो उसको देख के बड़ा खुश हुआ। तो फरिश्ते ने एक दफ़ा पूरी किताब पे सरसरी से एक नज़र डाली और उसने कहा कि चलो नमाज तुम्हारी कबूल है, अब आगे बढ़ते हैं। उसका ये जुमला सुनना था कि उसको रसूलुल्लाह की हदीस याद आ गई। आपने फरमाया कि जिसकी नमाज कबूल है उसके अमाल कबूल हैं। तो यहाँ मैं एक और बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगी। नमाज की अहमियत हम सुनते आ रहे हैं, जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। नमाज के बाद हम हमेशा इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि नमाज के बाद ही नहीं, नमाज शुरू करने से पहले भी इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ें। ये नमाज हम तक पहुँची ही हुसैन के सजदे की वजह से और शायद इसीलिए आपको अबा अब्दुल्ला कहा जाता है कि हर आबिद के अबाब हो गए आप। तो नमाज को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी गई थी। और ऐसा ही एक वाक़या जंग सिफ़ीन का भी है मौलाना। जंग सिफ़ीन जब अपने उरूज पर थी, पूरा तीरों की बारिश हो रही थी, नमाज का वक्त होने लगा तो अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान करा कि नमाज कायम करो, खड़े हो जाओ। तो उनके कुछ साथियों ने बोलना शुरू करा, या अली जंग के बीच में नमाज? मौला ने गज़ब खा के कहा, इसी नमाज के लिए तो जंग कर रहा हूँ, इसी नमाज को बचाने के लिए तो जंग कर रहा हूँ। तो यानी कि अगर एक तरफ एक नमाज को बचाने के लिए जंग कर रहा था, दूसरी तरफ उसको मिटाने के लिए जंग कर रहा था। तो आले मोहम्मद नमाज को बचाने के लिए जंग करते हैं, आले सुफियान नमाज को मिटाने के लिए जंग करते हैं। सलवात भेज दीजिए। तो नमाज की अहमियत को समझिए और अज़ादारी भी आपकी नमाज में हाइल नहीं होनी चाहिए। बेशक अज़ादारी का दर्जा मर्तबा नमाज से कम नहीं है, उसको ये नहीं कह सकते हम कम है, नहीं, मगर ये नहीं होना चाहिए कि आप ज़ियारत पढ़ रहे हैं या कि आप कुछ मातम कर रहे हैं और आपका नमाज का वक्त निकले जा रहा है। और जो अव्वल वक्त नमाज अता करता है तो इंशाअल्लाह उसके काम भी अव्वल वक्त हो जाते हैं सारे। बहरहाल अब उसकी मैच्योरिटी यानी उसकी बालिग होने के बाद का टाइम शुरू होता है। और जो बुक है उसमें एक एक पेज जो है वो एक एक दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से है पेज। अब उसने जो देखना शुरू करा तो एक तरफ एक पेज पर सारे अमाल लिखे हुए हैं और दूसरे पेज पर एक साइड में एक क्लिप बना हुआ है, जैसे हम मोबाइल में अपना यूट्यूब क्लिप वगैरह देखते हैं, इस तरह की एक वीडियो है, यानी आपकी रिकॉर्डिंग है उस दिन की पूरे दिन की। जो आप कुरान में और हदीसों में सुनते आए हैं कि हर एक चीज़ आपको दिखा दी जाएगी कि चीज़ रिकॉर्ड है। तो उसने जब पेज को पढ़ना शुरू करा तो मतलब एक एक टाइनी से टाइनी, मतलब बहुत ही बारीक सी बारीक चीज़ भी मिस नहीं हुई है उसमें, एक एक चीज़ लिखी हुई है उसमें। तो पहले पेज पे जो उसने देखना शुरू करा उसकी बहुत सारी नेकियां हैं उसमें। उसने अपने आप पे फ़ख्र करना शुरू कर दिया, उसको गुरूर सा आने लगा थोड़ा सा, वाह मैंने बड़े अच्छे काम करे हैं, बहुत नेकियां की हैं। और जैसे ही उसको थोड़ा सा गुरूर शुरू हुआ, अचानक से उसने देखना शुरू करा कि वो नेकियां मिटना शुरू हो गई हैं। वो घबरा गया, उसने चिल्लाना शुरू करा, क्या ये नेकियां मैंने नहीं करी थी? ये मिटाई क्यों जा रही हैं? क्या मैंने नहीं करे ये अमाल? बोले नहीं, तुमने करे हैं, पूरे दिन में तुमने ये सारे अमाल करे, मगर तुमने इसमें एक काम ऐसा कर दिया कि जिससे सारी नेकियां ख़त्म हो। वो क्या काम करा उसने? किसी की गीबत कर दी उसने। तमाम दिन इतना बेहतरीन गुजार दिया उसने, मगर उसने एक अमल ऐसा कर दिया कि जिससे तमाम नेकियां गर्क हो गई उसकी। तो उसको फ़ौरन ही रसूलुल्लाह की हदीस याद आ गई कि गीबत
इस तरह तुम्हारे नेक अमाल को खा जाएगी, इतनी तेज़ी से खा जाएगी कि इतनी तेज़ी से आग भी किसी सूखे पेड़ को नहीं जला पाती। तो ये गीबत ऐसी चीज़ है। मैं ख़ुद भी औरत हूँ, मगर मैं ये कहूँगी औरतों में बड़ी कमज़ोरी है, हम औरतों की बड़ी कमज़ोरी है। और इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि हमारी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। बातें करने को कुछ ना कुछ चाहिए हमें, जब कुछ नहीं मिलता कुछ ना कुछ शुरू करना है हमें, तो कुछ ना कुछ शुरू होते 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 कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी इसी चीज़ पर आ जाते हैं, किसी न किसी की गीबत हो ही जाती है। गीबत कहते किसको? अच्छा, हम आमतौर से सोचते हैं कि गीबत वो चीज़ है कि किसी के बारे में हमने कोई बात उड़ा दी, कि जैसे उस नहीं करा मगर हमने कोई झूठ फैला दिया है, कुछ उसके बारे में कह दिया, कोई बुराई उसकी कर दी है, वो गीबत है। नहीं, और हम बहुत सी बातें क्या कहते हैं कि हमने सच ही तो बताया है। ऐसे बहुत से फैक्ट हैं कि जो सही है, हकीकत है, आपने दूसरों के सामने बयान करी तो हम कहते हैं हमने हकीकत बोली, हमने झूठ तो नहीं बोला, तो उसको हम गीबत नहीं सोचते अक्सर कर। ये हमारी गलतियाँ हैं। जो चीज़ उसने नहीं करी वो आप उससे अटैच करके उसको बता रहे हैं लोगों के सामने। तो जो उसने काम किया ही नहीं, जो अमल उसने किया ही नहीं, आप उसको अगर गीबत कहेंगे, वो गीबत नहीं, वो तोहमत है। गीबत हर उस चीज़ को कहते हैं जो उसने किया तो है मगर वो नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले, वो दुनिया से छुपाना चाहता था और आपने उसको जाहिर किया। हर वो अमल गीबत है, वो हकीकत होती है। और इस गीबत से मुताल्लिक़ एक और हदीस है रसूलुल्लाह की, तो क्या कि ज़ानी के घर का खा लेना, गीबत करने वाले के घर का मत खाना। गीबत इतनी बुरी चीज़ है और हम लोग इन चीज़ों को इतना आसानी से इग्नोर कर देते हैं कि हम कुछ समझते ही नहीं हैं। और वो ये याद रखिए हमेशा कि जिस गुनाह को हम सबसे कमतर समझते हैं वही गुनाह आपका वबाल जान बन जाएगा, वहाँ वही सबसे बड़ा गुनाह होता है। कभी किसी गुनाह को कमतर मत सोचिएगा। और मेरे ख्याल है कि नुस्खा मैं दूँ अगर औरतों को कि किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सोचिएगा किसी की गीबत करने से पहले कि आप उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने अकाउंट से नेकियां उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये तो है ना कि अपनी नेकियां मैं उसको क्यों दूँ, कम से कम यही सोच के इंसान रुक जाएगा। चल बात भेज दीजिए। अब उसका जो नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है वो शुरू होता है, ईरान इराक़ का वॉर का टाइम था, कुछ उसका जो उस पेज पे हाल चल रहा था वो अच्छा चल रहा था, नेकियां लिखी हुई थी, मगर अचानक से फिर उसने नोट किया कि वो फिर से गायब होना शुरू हो गई उसकी नेकियां। मगर अब उसने बोला कि अब मैंने ऐसा क्या किया था, ये अब क्यों गायब हो रही है मेरे अकाउंट से। तो उस फरिश्ते ने उसको याद दिलाया कि तुमने अपने एक दोस्त का मजाक बनाया था उससे। और वो दोस्त कैसा था? वो दोस्त उसका बहुत ही मोमिना शख्स था, बहुत पाक आदमी था। तो उसको सूरह यासीन की आयत नंबर 30 याद आ गई। किस कदर हसरतनाक है इन बंदों का हाल कि जब इनके पास कोई रसूल आता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो कभी किसी मोमिन भाई का जो शरीफ शख्स उसका कभी मजाक ना बनाए। वैसे तो मजाक किसी का भी ना हो बेहतर है, मगर कम से कम जो आपको मालूम है कि भाई ये बहुत दीनी है, शरीफ शख्स है, तो उसका मजाक कभी ना बनाए। जी, मजाक को हम बड़ा हल्का सा लेते हैं। हम बहुत से लोग ऐसे हैं हम में से जो जिनको हम कहते हैं बड़े खुश मिजाज हैं, क्या हर किसी का मजाक बनाते हैं, खुद कुछ नहीं जानते होंगे मगर कभी किसी मौलाना का भी मजाक बना रहे हैं, किसी ज़ाकिर का भी मजाक बना रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ बड़े मज़े ले लेके बहुत ही वो सब बातें सुनाई जाती हैं और साथ में सब लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं, बड़ा ही खुश मिजाज खुश अखलाक लोग हैं। ये खुश अखलाकी नहीं है। मजाक तो उसको याद आया क्योंकि ये जब जैसे बड़ा होता चला गया ये उसकी आदत बनती चली गई मजाक करना। तो उसने सोचना शुरू करा कि इसका मतलब मेरा हाल अब बहुत बुरा है। अगर इसी मतलब जिन चीज़ों को वो हल्का सोच रहा था कि ये तो मैं बस लोगों को हंसाने के लिए कर रहा था,
तो इस चीज़ों की पकड़ हो रही है तो इसका मतलब मेरा हाल बहुत बुरा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसने ये सोचना शुरू करा। उसका नेक्स्ट फेज़ जो स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर उसने बड़ा ही मजाक किया था, उसने भी सबसे बहुत मजाक किया, सारी खुशखलियाकियाँ करी उसने, मगर उस दिन उसमें उसकी नेकियां बरकरार हैं। तो उसको याद आया कि मैंने इस दिन भी तो मजाक खूब किया था, मगर हाँ इस दिन मैंने किसी को सताया नहीं था, किसी को वैसे परेशान नहीं करा था और कोई उसमें गुनाह शामिल नहीं था। तो यानी कि मजाक वो अच्छा होता है। उसको मौला हुसैन की हदीस भी याद आ गई कि किसी मोमिन को खुश करना भी इबादत है बशर्ते कि उसमें कोई गुनाह शामिल ना हो। तो मजाक उस तरह का कीजिए कि जिससे ना किसी की इंसल्ट हो रही हो ना किसी की ग़ीबत हो रही हो। अब अगले पेज पे जब वो चलता है तो वहाँ पे वो नोट करता है कि उसकी बुक में उसके नाम पर हज लिखा हुआ है और हज उसने किया ही नहीं था। उसने सोचा ये हज तो मैंने किया ही नहीं कभी। तो वो सोच रहा है और फरिश्ता फ़ौरन जवाब देता है उसको। फरिश्ते कहते हैं कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो हज का सवाब रखते हैं। जैसे आपने सुना है कि इमाम रज़ा की ज़ियारत का सवाब हज के बराबर है और इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब भी हज के बराबर है। और सिर्फ हज के बराबर नहीं है, जहाँ पर ये वाक़या है आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपने जब फरमाया कि करबला का वाक़या रसूलुल्लाह ने बहुत जगह जगह बयान किया, बहुत दफ़ा बयान किया। जब जब जिब्रील आकर वही करते थे और याद है जब, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी जब जब आते थे, जब जब रसूलुल्लाह हुसैन को देखकर मोहब्बत जागती थी रसूलुल्लाह के दिल में, फ़ौरन जिब्रील तशरीफ़ ले आते थे और कहते थे या रसूलुल्लाह आपको बहुत मोहब्बत है हुसैन से, और फ़ौरन ही करबला का वाक़या बयान करना शुरू किया, इसके साथ ये होगा, इसके साथ वो होगा। और रसूलुल्लाह ज़ारो क़तार रोने लगते थे। तमाम अस्हाब ने ये मंज़र देखा है, बार बार देखा है। तो एक दफ़ा यही वाक़या पेश आया, आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह क्यों रोए जा रहे हैं? आपने फिर फरमाना शुरू करा कि जिब्रील ने अभी मुझे मेरे बेटे का हाल आके बताया क्या होगा। फिर आपने फरमाया कि जो मेरे हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा उसका सवाब मेरे एक हज के बराबर होगा। सिर्फ आपके हज के नहीं, रसूलुल्लाह के हज के बराबर। लोग हैरान हुए कि आपका हज, रसूलुल्लाह का किस तरह से हज होता है? हमारे हज में तो इतनी कमी बेशियाँ होती है, रसूलुल्लाह का हज हमारे नेकियों में लिख दिया जाए। जब लोगों ने हैरान होकर पूछा तो आपने कहा मेरे 2 हज के बराबर होगा। लोगों ने फिर हैरानी जाहिर करी, आपने बोला 3 हज के बराबर होगा। लोग हैरानी पर हैरानी करते चले गए और रसूलुल्लाह ने अपने हुसैन की ज़ियारत के सवाब को 70 हज के बराबर पहुंचा दिया। सलवात तो ये है हुसैन की ज़ियारतों का सवाब, किस नियतों से किया जाए। अब ये भी हो, एक इसमें एक फैक्टर शामिल है कि क्या वाकई हर किसी की ज़ियारत का वही सवाब मिलेगा। ये भी तो आता है, अपनी अपनी नियतों का भी तो फ़र्क आता है। तो जितनी नेक नियति से होगा सवाब उसी हिसाब से होगा। बहरहाल इसका ये हज का सवाब तो लिखा हुआ था, मगर अचानक से फिर इस पेज पे भी उसने देखा कि ये मेरी नेकियां फिर गायब हो गई। इतना बड़ा सवाब उसने कमा लिया और उसके बावजूद वो भी गायब होना शुरू हो गया। क्यों? उसको याद आया। अब उसने सवाल नहीं करा फरिश्ते से क्यों हो रहा है, अब उसको याद आ गया अपने आप ही कि मैंने उस दिन अपने एक दोस्त को इंसल्ट किया था, उसकी बेइज्जती करी थी, तो वो उसकी नेकियां फिर खा गई। उसने अपने अब उसने जब ये हाल देखा तो ये देखे जा रहा है कि मेरे तो सारे अमाल ज़ाया होते चले जा रहे हैं। अब मेरे वक्त की बहुत कमी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ूँगी, आप मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह। उसने महसूस किया कि मेरे अमाल बहुत तेज़ी से ज़ाया होते चले जा रहे हैं। फ़रिश्तों को उसने देखा और बोला कुछ करो मेरे लिए, कि मतलब मेरे तो हिसाब किताब सारा गड़बड़ होए जा रहा है। मगर वो कुछ बोले नहीं, उससे यूँ करके सर हिला के रह गए, नफ़ी में सर हिला दे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब बेबसी का आलम। अब आप सोचिएगा क्या होगा वहाँ कि यहाँ तो दुनिया में अगर आपका कोई केस चलता है कोर्ट में तो एक वकील होता है कम से कम आपकी तरफ से बोलने के लिए, आपका दिफा करने के लिए। मगर वहाँ वो इतनी बेचारगी महसूस कर रहा था कि वो खुद भी नहीं बोल सकता था अपने दिफा में कुछ। फिर जैसे जैसे वो नोट कर रहा था कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका सवाब कम होता जा रहा था।
तो फरिश्तों ने बोला कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती रही ना, वैसे वैसे तुम्हारी रियाकारी बढ़ती रही। तुम मजलिसों में तो जा रहे थे, तुम बाद जमात नमाज भी पढ़ रहे थे, तुम सारे उमूर अंजाम दे रहे थे जो तुम बचपन में करते आ रहे थे, मगर अब तुम्हारे अंदर रिया क्या आ गया, अब वो नेक नियति ख़त्म हो गई थी। तुम मजलिसों में जाते थे कि लोग तुम्हें देखें, तुम जमातों में जाते थे कि लोग तुम्हें नोट करें, हाँ जी बड़ा पाबंद है नमाज का। तो ये भी हमारे अंदर खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। मैं किसी पे तंज नहीं कर रही हूँ, कोई नाले, सब हम भी अक्सर कर इग्नोर कर जाते हैं बहुत सी चीज़ों को। आजकल मजाली से भी बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से करते हैं कि सबको मालूम है कि आप इतना खर्च करेंगे तो दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। अज़ादारी का ये मकसद नहीं। तो मैंने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि आप करोड़ों का भी तबर्रुक बांट दें, मगर अगर उसकी नीयत ये है कि आप लोगों के सामने बीच में मशहूर होना चाहते हैं, अपना मर्तबा बुलंद करना चाह रहे हैं लोगों के सामने, तो वो शायद कबूल नहीं होगा। मगर एक गरीब घर का कोई गरीब बच्चा, कोई गरीब औरत 1 रुपये का भी तबर्रुक बांटेगी तो वो कबूल होगा, क्योंकि वो उसने नेक नियति से किया होगा कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए, हुसैन की खुशनुदी के लिए किया होगा, बीबी की खुशनुदी के लिए किया होगा। तो इन चीज़ों की बहुत अहमियत है कि हम मजलिसें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर उनकी हमारी मकसद अज़ादारी हम हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सल्लल्लाहु वक्त की बहुत कमी है, इस टॉपिक को इंशाअल्लाह अगली दफ़ा कंटिन्यू करेंगे। तो मजलिसों का सवाब हम कहीं गंवा ना दें, मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि जो आप इंशाअल्लाह यहाँ से सवाब लेके जा रहे हो उसे बरकरार रखें। अल्लाह सबको तौफीक अता करे इतनी। तो आज जिस शहज़ादे का पुरसा देने के लिए हम यहाँ जमा हुए, आसिम इब्न हसन सलाम अलैह, हमारे जहनों में नाम आते ही हमारे दिल में दर्द उठ जाता है। इमाम हुसैन ने बाद इमाम हसन, कासिम और जनाब शहज़ादी परवा को इस तरह पाला था कि बीबी के दिल में कोई ख्वाहिश उठती थी और वो इससे पहले कि बोले हुसैन से, हुसैन उसको पहले ही कर दिया करते थे। उनको बोलने का भी मौका नहीं दिया कि वो कुछ कहें हुसैन से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना। इस तरह पाला है आपने। तो शहज़ादे कासिम की बहुत सी जगह ये तरद्दुद, शक और पैदा होता है कि आपकी अक़्द हुआ था कि नहीं हुआ था करबला में। बहुत से लोगों को शक है, तो मैं फिर बयान कर दूँ क्योंकि होता रहना चाहिए और आगे भी पहुँचता रहना चाहिए कि चलिए मान लीजिए कि नहीं भी हुआ बाय चांस, अगर आप सोचते हैं कि नहीं हुआ, शक है इसमें आपको, तो ये क्यों नहीं सोचते हम कि हम अज़ादारी में करते क्या हैं। वहाँ लाशों को दफ़न नहीं होने दिया, हम यहाँ ताबूत उठाते हैं। वहाँ रोने नहीं दिया, हम यहाँ गिरिया करते हैं। तो हम वही तो कर रहे हैं जो वहाँ नहीं हुआ, जो हसरतें वहाँ पूरी नहीं हुई। तो जिन बीवियों के बेटों के सहरे वो नहीं देख पाई थी, अगर हम उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसको यहाँ उठा रहे हैं तो तकलीफ़ क्या है किसी को, परेशानी क्यों है किसी को। फ़र्ज़ कर लें अगर ये भी है तो कम से कम ये सोचकर चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। और मैंने जब मेरे साथ एक चंद साल पहले जब ये बहुत ज़्यादा फितना खड़ा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ये फितना सलवात भेज दीजिए, जब चंद साल पहले बहुत ज़्यादा फितना खड़ा हो रहा था, मैसेज पे मैसेज सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहा था, तो मुझे भी एक दफ़ा ये हुआ कि भाई ये तो मुझे है कि भाई मेहंदी उठाने में हर्ज तो कुछ नहीं होना चाहिए, मगर कम से कम चलो मैं तस्दीक तो होनी चाहिए मुझे कि हुआ था कि नहीं हुआ था आखिर। तो मैं एक अमल जो करती हूँ और बार बार मैं उसकी ताकीद सभी से करती हूँ अपने मजालिस में, और आज फिर करूँगी। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में शक होता है, तरद्दुद होता है, तो आपस में कभी लड़िएगा मत, कभी तफरक़े का साथ ना दीजिए, कभी आप फितना खड़े होने की वजह ना बनिए। आपका इमाम मौजूद है, अपने इमाम से तवस्सुल कीजिए। और आपका जवाब यकीनन आएगा। डिपेंड करता है आपकी नीयतों पर, आपकी कोशिशों पे, आप किस तरह मांगते हैं। और जब भी दुआ मांगी तो ऐसे मांगी जैसे बच्चा मांगता है। बच्चा ज़िद करता है, जैसे बच्चे को कभी बोलने से नहीं मिलता, रोने से मिल जाता है।
जो बेज़बान होता है तब भी सारे काम अपने रो रो के करवा लेता है। तो जितना आप रो के गिरिया करके दुआ करते हैं उतनी ही जल्दी आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो यहाँ भी एक बच्चे का हाल है। तो मैंने जब अपने इमाम से सवाल किया कि मौला मुझे कम से कम तस्दीक तो कर दीजिए कि अक़्द हुआ था कि नहीं हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने जवाब दिया। जवाब इस तरह से दिया कि तमाम, मैं उसको बयान ही नहीं कर पाती हूँ, मैं बयान नहीं करती, मुझे लर्ज़ा भी आने लगता है जब उसको याद करती हूँ। वो पूरा मंज़र ऐसे दिखा दिया गया था कि क्या हुआ था उस वक्त। शायद उम्मे फरवा के दिल में ये ख्वाहिश उठी थी कि काश कल मेरा तो शहज़ादा शहीद होना ही होना है, काश मैं इसका सेहरा देख पाती। और इमाम हुसैन ने उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंतज़ाम किया। आपने इंतज़ाम किया, जो तमाम खैमागाह, जो मेन आपकी रिहाइशगाह उस वक्त बन गई थी, यानी जो आले मोहम्मद की बस्ती जो बस गई थी, उसका तमाम इस तरीक़े से हिसार कर लिया गया था। अमीरुल मोमिनीन की क़यादत में आप मौजूद हैं, अपने जंगी लिबास में, अपने असहाब के साथ। मालिक अश्तर भी हैं, जाफ़र तैयार भी हैं, हर एक उनका असहाब मौजूद है, तमाम अम्बिया मौजूद है, रसूलुल्लाह मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे दुश्मन की ताकतें या शैतानी ताकतें उस वक्त को रोकना चाह रही हैं, और आपने उसका हिसार कर लिया है, और हिसार के दरमियान में वो अक़्द पढ़ा गया है। एक सलवात पेश कीजिए। शब आशूर जब आपने आखिरी खुतबा दिया है, इमाम हुसैन ने और तमाम हसाब के एक फर्द का नाम लेकर बताया, तुम वहाँ शहीद हो गए, तुम वहाँ शहीद हो गए, तुम वहाँ शहीद हो गए। कासिम एक तरफ खड़े हुए सुन रहे हैं। आपने पूछा, चचा क्या मेरा नाम नहीं है? आपने पूछा, कासिम मौत को कैसा पाते हो? आपने जवाब दिया, शहद से ज़्यादा शीरीन। ज़ायक़तुल मौत तो हमने सुना है, ये आले मोहम्मद हैं कि जिनको ज़ायक़ा शहद से ज़्यादा शीरीन लगता है मौत का। शब आशूर भी गुज़र गई। शब आशूर में हज़रत अब्बास और शहज़ादे अली अकबर आपस में बातें कर रहे हैं। अली अकबर कहते हैं अपने चचा से अब्बास से कि चचा अब्बास, कल सबसे पहले मैं जाऊंगा जंग में, आप न जाइएगा। आप गए और आपको कुछ हो गया तो मेरे बाबा की कब्र टूट जाएगी। चचा अब्बास जवाब देते हैं, शहज़ादे तुम्हें मैंने जाने दिया और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा भाई नाबीना हो जाएगा, बीनाई चली जाएगी उसकी। ये बातें आप सुन रहे हैं और शहज़ादे कासिम बीच में आते हैं और कहते हैं, भैया अली अकबर, ना आप जाइएगा ना आप जाइएगा चचा, मैं जाऊंगा सबसे पहले। रोज़े आशूर भी आ गया। ज़ोहर के वक्त अब इमाम के हसाब सब चले गए हैं, तमाम शहीद हो गए हैं। फिसरान मुस्लिम भी शहीद हो गए। बचे कौन है? सिर्फ अब्बास बचे हैं, अली अकबर बचे हैं, कासिम बचे हैं और शहज़ादा अली असगर बचा है, और कोई नहीं बचा अब इमाम के साथ में। आपने एक दफ़ा हाथ बुलंद करके फ़रियाद करी, वाह मुसीबता वाह गुरबता, अब मेरा कोई नासिर व मददगार नहीं बचा है। कासिम ने ये जुमला सुना और कासिम को इतना रोना आया कि अपने चचा से लिपट कर इतना रोए कि आप एक लम्हा गश खा के गिर गए हैं। और गश से जब होश आया तो आप अपने चचा से लिपट जाते हैं, कभी हाथों को चूमते हैं, कभी पैरों को चूमते हैं और इल्तिजा करते हैं, फरियाद करते हैं, चचा मुझे जाने की इजाज़त दे दो, अब आपके पास कोई नहीं बचा है। मुस्लिम के शहज़ादे भी वहाँ गर्दन कटाए पड़े हैं, चचा अब मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए। आप इजाज़त नहीं मिलती है कि भतीजे बेटा मैं तुम्हें कैसे जाने दे, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम अपनी माँ का सहारा हो। बोला मैं माँ ने ही तो भेजा है चचा मुझे, इमाम इजाज़त नहीं देते। कासिम परेशान होकर दोबारा अपनी माँ के ख़ैमे में वापस आते हैं, अपनी माँ से फ़रियाद करते हैं, मुझे चचा इजाज़त नहीं देते। उम्मे फरवा ने याद दिलाया, याद करो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पे एक ताबीज़ बांधा था, उसे याद करो। वो याद आया, फ़ौरन कासिम को कासिम ने खोल कर देखा। अब उनकी खुशी की इंतहा ना रही। सबसे ज़्यादा देर मौला ने कासिम को इजाज़त देने में लगाई है, मगर जब ये ख़त मिला उस ख़त को पढ़कर कासिम की खुशी का ठिकाना ना रहा है। कासिम ने फ़ौरन ले जाके अपने चचा के पास दौड़े गए और उनको ख़त दिखाया कि चचा देखिए, अब आप मुझे कैसे रोकिएगा,
इमाम हुसैन ने ख़त देखना था कि अपने मज़लूम भाई की भी शहादत याद आ गई इमाम हुसैन को। अपने इमाम हसन के वो 72 उनके जिगर के टुकड़े याद आ गए जो ताश में आके पड़ गए थे। और उन्होंने बोला अब मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ कासिम, अब मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊँगा। कासिम को लेकर बीबी ज़ैनब के ख़ैमे में लेकर आते हैं आप और कहते हैं कि ज़ैनब ज़रा भाई हसन की अबा तो निकालो, अमामा तो निकालो, दूल्हा तैयार करना है अब हमें। आपने अमामी के 2 टुकड़े करे, मौला हसन की आपने अबा पहनाई। दोनों भाई भैया ने जो रोना शुरू किया कासिम को देखकर, अपना भाई भी याद आ गया, शबीह है इमाम हसन लगते हैं। देखकर हसरत से कहते हैं कि देखो इमाम हसन लगता है कि नहीं लगता ये हसन की तरह, कितना खूबसूरत लगता है ये शहज़ादा। अरबों में एक रिवाज हुआ करता था, जब वो जंगों में भेजते थे किसी यतीम को तो उसकी गिरेबां को चाक कर देते थे ताकि दुश्मन उसे देखे तो उसकी यतीमी पे रहम खाए, कम से कम उसकी लाशे पे जुल्म ना करे, इसलिए उसको चाक कर दिया जाता था। अब कासिम का गिरेबान भी मौला ने इसी तरह चाक कर दिया। ज़िरा भी पहनाई, ज़िरा फिट ना आती थी, ज़िरा पहनाई, तलवार पहनाई। और कासिम का इतने कमसिन थे कि जब आप चल रहे थे तलवार ज़मीन पे रगड़ रही थी। घोड़ा मंगाया गया, अब्बास चचा घोड़ा लेकर आए और इमाम हुसैन ने ख़ुद कासिम को सवार कराया। तीरों की बारिश हो रही है, बाहर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। अब कासिम लेकिन बढ़े जाते हैं कि इस्लाम को बचाना है, ये मोहम्मद का घराना है। जैसे ही कासिम गुज़रे हैं, निकले हैं मैदान में, अब मैदान में जो आपने जौहर दिखाए हैं अपने दादा के, आपने ज़बरदस्त जंग की जितनी आप में ताकत थी, मगर हाय प्यास की शिद्दत, हाय मसलूमियत, सहरोज़ का प्यासा आखिर कब तक लड़ेगा। दुश्मनों ने पीछे से जब वार करने शुरू किए कासिम पर, तो कासिम से एक मरतबा संभला ना गया। और कासिम इतने कमसिन थे कि अपने चचा को नहीं पुकारा उन्होंने जब वो घोड़े से ज़ीन पर आए। और एक जुमला मैं यहाँ बोल दूँ, वहाँ से मज़लूमियत समझ लीजिएगा कासिम की, कि जब तक कासिम घोड़े पर थे तब तक वो कासिम थे, और जैसे ही घोड़े से वो ज़मीन पर आए तो वो तक़सीम हो गए। जितना मौला हसन ने सोचा था कि सबसे कम जुल्म होगा शायद कासिम पर, कि उसका गिरेबां चाक करके भेजा था कि यतीम पर रहम खाएंगे, उसकी यतीमी पर रहम खाएंगे, कासिम के लाशे पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है। इससे पहले कि इमाम हसन कासिम के लाशे को उठाने के लिए पहुंचते, जालिमों ने कासिम की लाश पे घोड़े इधर के उधर दौड़ा दिए और उधर के इधर दौड़ा दिए। ये वाहिद लाशा है करबला के शहीदों में कि जिसको मौला उठा कर नहीं लेकर आए हैं। मौला ने अपनी अबा को बिछाया, कासिम के टुकड़ों को जमा किया अपने अबा में और एक गठरी में बांध कर गठरी की तरह लेकर आए हैं आप खैमे में। और खैमे में ला के फिर आपने अपनी अबा को बिछाया और कासिम के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया है, जोड़ना शुरू किया। और उम्मे फरमा से कहते हैं, लो उम्मे फरमा तुम्हारा नौशा कासिम गुजर गया, कासिम का लाशा है। वलानतुल्लाहि अलैहिम ज़ालिमीन यौम हाज़ा। बारेला हमारी इस नाक़िस की इबादत को कबूल फरमाए, इंतकाम करबला हमें देखना नसीब फरमाए। या इलाही शहज़ादे के सदक़े, कासिम के सहरे के सदक़े, जिनकी मोमिनों के बच्चों के लिए शादियों के लिए परेशानी, उनकी सभी मुरादों को पूरा फरमाए। तमाम अज़ादारों की हिफाज़त फरमा।